इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ग्वेनाइन का अमाउंट जो है दैट इज़ 35%। देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ साइटोसिन, अभी बताया जितने साइटोसिन उतना ही ग्वेनाइन, तो ये भी 35%, ये भी 35%। सो दिस इज़ आर आंसर। 35 + 35 कितना हो गया 70। तो C + G जो है वो 70 है। अगर C + G 70% है तो A + T हमारे पास कितना होगा, रिमेनिंग 30%। तो 70 + 30 कितना बन गया 100। तो इसका मतलब एडिनाइन एंड ईच कितना होगा, एडिनाइन एंड थाइमीन वो हमारे पास 30 का हाफ दैट इज़ 15%। आपको इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं, मान लो कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिया है और उसमें 2000 बेस पेयर है और मान लो बोल दिया 35% ये ही ले लेते हैं ग्वेनाइन है। तो अब बताना है कि कितने नंबर ऑफ ग्वेनाइन हैं, एडिनाइन है, साइटोसिन है और थाइमिन है या यूरेसिल है, इनका नंबर बताओ। फिर आपसे पूछ लेंगे नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताओ, नंबर ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बताओ, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बताओ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, फटाफट बताऊं। देखो 200 बेस पेयर बोल रहे हैं, एक बेस पेयर में हमारे पास 1 बेस पेयर इज इक्वल्स टू 2 बेसिस। तो 2000 बेस पेयर का मतलब है हमारे पास 2000 क्रॉस 2 दैट इज इक्वल्स टू 4000 बेसिस। तो ये हमारे पास, रिमेंबर वन थिंग, सबसे पहले हमें टोटल बेसिस निकालनी होती है। अब टोटल बेसिस 4000 है तो 35% ग्वेनाइन जो है वो कितना है 35%। तो 35% ऑफ टोटल बेसिस दैट इज़ 4000 कितना होगा, ये 40,000 हो गया। तो 35/100 क्रॉस 4000 इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू 5 4 जो 20, 5 3 जो 12, 13 14 1400 ग्वेनाइन है। अगर ग्वेनाइन 1400 है, बिकॉज साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद ग्वेनाइन, तो साइटोसिन भी कितना हो जाएगा 1400 ही होगा। तो साइटोसिन प्लस ग्वेनाइन कितना हो गया हमारे पास 2800 हो गया, राइट, आउट ऑफ 4000 बेसिस। तो A + T कितना हो जाएगा, A + T हो जाएगा 4000 माइनस 2800 दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू 10 आउट ऑफ 8 2, 3 आउट ऑफ 2 1। तो A + T हमारे पास हो गया 1200। तो A या फिर T इंडिविजुअली कितना प्रेजेंट होगा, 600 600 प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसके सारे नंबर्स आ गए हमारे पास कि साइटोसिन एंड ग्वेनाइन, वेट, साइटोसिन एंड ग्वेनाइन जो है वो 1400 है एंड A + T जो A या T जो है वो 600 है। तो 1400 + 1400 एंड प्लस 600 + 600 एक्चुअली 4000 होगा। अब आपको बोला है नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है हमारे पास कितने बराबर होगा, ये चीज़ पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला या फिर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोला, ये बराबर होगी जितनी आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं या फिर नाइट्रोजनस बेसिस हैं। क्यों, बिकॉज एक न्यूक्लियोटाइड में, अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड को देखें, ये नाइट्रोजनस बेस, ये फॉस्फेट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एक एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा और एक यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगा इन वन न्यूक्लियोटाइड। तो अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 4000 है तो उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होंगे एंड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी होंगे। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे हमें टोटल बेसिस लेनी है। कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक एंड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड 2000 कर दिए, बिकॉज वो तो आपके पास बेस पेयर है। वी आर कंसीडरिंग ऑलवेज एंड ऑलवेज बेसिस। अब आपके पास अगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोला, तो देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का सिंपली मतलब होता है टोटल बेसिस में से, अगर आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, टोटल बेसिस -2, क्योंकि देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे मैं दोनों स्ट्रैंड की बना रहा हूँ, ठीक है। ये 5' to 3' और ये 3' to 5' ऐसे बना रहा हूँ। आपको समझ आ रहा है, बस ये ध्यान रखना। ये आ गया 3' और ये आ गया 5'। तो देखो इन दोनों के बीच एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगा, 1 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इन दोनों के बीच
एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये डबल स्ट्रैंड का केस है। तो देखो टोटल बेसिस कितनी है, 1 2 3 4, टोटल बेसिस 4 है, तो टोटल बेसिस माइनस 2 कर देंगे हम, दैट इज इक्वल्स टू 2, तो 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और अगर मान लो सिंगल स्ट्रैंड का ही देखना होता तो सिर्फ और सिर्फ आप इसे कंसीडर करो, तो टोटल बेसिस कितनी है, 2 और 2 माइनस 1। तो अगर हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में निकालना होता है तो हम -2 करते हैं, और अगर हमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सिंगल स्ट्रैंड में निकालना होता है तो हम -1 करते हैं। तो हम यहाँ पे -2 करेंगे तो टोटल बेसिस आ गई हमारे पास 4000 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3998। तो इतने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स का सिंपली होता है 2 इंटू ए कितने हैं या टी कितने हैं, प्लस आपके पास 3 इंटू सी इंटू जी कितने हैं। क्यों, मान लो हम एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कंसीडर करते हैं, यहाँ पे ए टी जी सी ए कंसीडर, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा टी ए सी जी टी। अब ए और टी के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, टी और ए के भी बीच 2 हाइड्रोजन, जी एन सी के बीच 2, सी एन जी के बीच 3, 3 ही होंगे, सॉरी तीनों दोनों में, एंड ए एंड टी के बीच 2। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे 4000 बेसिस है और हमें पता है एडिनाइन कितने हैं, ग्वानाइन कितने हैं, साइटोसिन कितने हैं, थाइमिन कितने हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम इनको सबको लिखने लगेंगे एक साथ। तो हमने क्या फॉर्मूला निकाला कि 2 इंटू ए कितने हैं, तो यहाँ पे देख लो ए कितने हैं। अगर हम फॉर्मूला इसके लिए लगाएं, ए हमारे पास है, इस वाले के लिए देखते हैं कितने, 1 2 3, और हमारे पास साइटोसिन या ग्वानाइन कितने हैं, 1 2। अगर आप साइटोसिन ले रहे हो तो साइटोसिन ही काउंट करना, 2, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 12। तो देखो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली आ गया, तो बस वो ही इस फॉर्मूले में डाल दो। ए कितने हैं, ए थे हमारे पास 600, एंड यहाँ पे हम साइटोसिन लेंगे वो 1400 है, तो 2 6 जा 12, 1200 प्लस 14 3 जा हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4200, तो 0 0 4 एंड 5, तो 5400 हमारे पास टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए। तो आई होप आपको सारे बॉन्ड्स कैलकुलेट करने आगे होंगे। आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर सारे फार्मूला दे दिए गए हैं, सो प्लीज़ आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। तो ये आपके लिए एक क्या है, होमवर्क प्रॉब्लम है, या आप होमवर्क करेंगे, सब के सब इसमें काउंट करेंगे। 2000 बेस पेयर है जो कि एक्चुअली मैंने अभी समझा भी दिया, एंड 21% ग्वानाइन दिया है। तो ये सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है, यूरेसिल, शुगर, फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हेलिक्स, न्यूक्लियोसोम, लेंथ ऑफ डीएनए, बेस रेशो, ये सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है। For more such videos and concepts, do like, share and subscribe.